इस मूवी की शुरुआत एक औरत की पेंटिंग से होती है और उस पेंटिंग के सामने एक औरत कुछ मंत्र पढ़ रही थी। उस पेंटिंग में औरत के गले में जो लॉकेट था वो भी पहनी हुई थी। उस औरत की दो बेटियां थी, हॉली और हेजल, और वो दोनों अपने रूम में खेल रही थी। और हॉली ने एक अजीब तरीके का पेंटिंग बनाया था जो कि नॉर्मल बच्चे ऐसी पेंटिंग नहीं बनाते हैं। फिर हॉली हेजल से पूछती है कि क्या विजिटर आ गए और हमने आज तक विजिटर को क्यों नहीं देखा है। हेजल कहती है विजिटर से सिर्फ मॉमी मिल सकती है। और तभी हेजल नोटिस करती है कि उनका फर्स्ट पीरियड शुरू हो गई है। हॉली के इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि पीरियड्स क्या होते हैं और वो डर के मारे अपने माँ को रूम में बुलाती है। फिर उनकी मॉम हेजल के फर्स्ट पीरियड को देख कर रोती है। फिर वो हॉली से कहती है कि हम लुका छुपी खेलेंगे और तुम अपनी आंखें बंद करके 100 तक की गिनती करना। अब हॉली भी गिनती करने लगती है और हेजल को उसकी मॉम साथ में ले जाती है। और तभी रूम का डोर अपने आप खुलता है और बाहर आके हॉली को हेजल की डॉल दिखता है। वो उस डॉल को लेकर अपने माँ और हेजल को ढूंढने लगता है। और तभी हॉली नोटिस करती है कि उसके माँ ने हेजल को टॉयलेट की पानी में डुबाकर मार दिया है। अब हॉली ये देखकर डर के मारे चिल्लाने लगती है और अपने रूम में जाके छुप जाती है। फिर उसकी माँ एक छोटी सी खंजर लेके हॉली के पीछे जाती है और कहती है कि वो विजिटर चली गई है। फिर हॉली एक छतरी को लेकर अपने माँ से छुप रही थी, लेकिन उसके माँ अचानक खिड़की के पास आके उसको डरा देती है और हॉली वहाँ पर डर के मारे सीढ़ियों के पास बैठ गई थी और उसके माँ चाकू लेकर उसे मारने के लिए आ रही थी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो ये सब मजबूरी में कर रही थी। वो अब हॉली को मारने वाली थी कि तभी हॉली की फादर आके उसकी माँ को पकड़ लेता है। अब हॉली के पिता हॉली को बचाने के लिए खुद उस खंजर से जख्मी होकर मर जाता है। अब इतनी छोटी उम्र में हॉली ने एक भयानक नजारा देख लिया था। फिर कुछ साल बीत जाने के बाद हॉली अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी भी हो गया था। और हम देखते हैं कि हॉली अपने पति डिमोसिन के साथ इंटीमेट हो रही थी। फिर इंटीमेट होने के बाद में हॉली बाथरूम में जाती है और वो अभी भी बचपन की भयानक बातों को भूली नहीं थी और उन बातों को याद करके वो आज भी डरा करती थी। और इसलिए वो टॉयलेट सीट भी यूज नहीं करती थी क्योंकि बचपन के हर चीज, हेजल का डॉल और उसका डॉल हाउस, उसने अभी तक संभाल के रखा था। अब इंटीमेट होने के बाद हॉली हमेशा प्रेगनेंसी कंट्रोल करने का पिल्स लेती थी। शायद वो उस डर की वजह से खुद का बच्चा लेना नहीं चाहती थी। यहाँ पर हम देखते हैं हॉली की मदर के गले में और उस पेंटिंग की फोटो के गले में जो लॉकेट था वो हॉली ने भी पहन रखा था। जब भी वो बाहर जाती थी तो उसे किसी का बच्चा देखकर बहुत अजीब महसूस होता था। फिर एक दिन हॉली को कांच का टुकड़ा मिलता है और वो उसको घर में ले आती है। और हॉली एक हाउसवाइफ थी जो कि अपने हस्बैंड को खुश रहने के लिए बिजी रहती थी और वो घर का पूरा काम अकेले ही करती थी। फिर डिमोसिन ने एक पेंटिंग बनाया था जो कि वो हॉली को दिखाता है और वो पेंटिंग वैसा ही था जैसे कि हॉली ने बचपन में ड्रॉ किया था। अब डिमोसिन के मुताबिक उस पेंटिंग में कुछ कमी थी। हॉली फिर सड़क से उठाए उस कांच के टुकड़े को धोकर एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल बनाकर उसकी डॉल हाउस को सजा देती है। इसके बाद हॉली अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने की मूवमेंट याद करती है और वो खुद को प्लेजर देती है। और तभी उसको बचपन का उस समय का याद आता है जब उसकी माँ ने हेजल और उसके पिता को मार डाला था और वो उसे याद करके रो रो के सो जाती है। अगले दिन फिर हॉली और डिमोसिन अपने दो दोस्तों के साथ में अपने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ पर डिमोसिन अनाउंसमेंट करती है कि वो और हॉली बच्चा लेने की प्लान कर रही है। लेकिन हॉली को देखकर सब पता चल रहा था कि उसको बच्चा नहीं चाहिए था। जिसके बाद उसका एक दोस्त एक कल्ट के बारे में बात करता है जिसका नाम की अम्ब्रेला और लक था। और वहाँ पर हॉली एंड डिमोसिन की एक दोस्त वैलेरी भी उस कल्ट में शामिल थी। पर वहाँ जाने के बाद वो लोग कहीं पर गायब हो गए थे और उस कल्ट का अगले दिन एक गैदरिंग होने वाला था और उनके दोस्त उस गैदरिंग में इन्वाइट करता है। अब हॉली कुछ कह पाती उससे पहले ही एक बच्चा आके हॉली की बालों को पकड़ लेता है जिससे कि हॉली को बचपन की याद आने लगती है और वो वहाँ पर बहुत ही पैनिक करने लगती है। अब इधर सीन कट होता है और रात को हॉली को नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने कुछ पेपर्स को देखने लगती है। उन पेपर्स पर अजीब से लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और एक पेपर कटिंग में हॉली के फैमिली के बारे में कुछ लिखा हुआ था। इसके बाद हॉली को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उठकर एक रूम में जाती है जहाँ से की रोशनी आ रही थी और हॉली को पीछे से एक लड़की आके पकड़ती है और वो वैलेरी थी। अब वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगती है पर ये बस हॉली का एक सपना था। लेकिन सुबह उठकर हॉली देखती है कि उसका सपना सच हो गया था। वैलेरी सच में उसके घर पर आई थी और वो दोनों
एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब वैलेरी उन दोनों को शाम को कल्ट में इन्वाइट करती है और उसी शाम में तीनों उस कल्ट के गैदरिंग में जाती है जहाँ पर डिमोसिन और हॉली के दोस्त भी आए थे। इसके बाद हॉली बाथरूम में जाती है और वो वहाँ पर भी टॉयलेट यूज नहीं करती है। फिर डिमोसिन को वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो कि इस कल्ट में शामिल होने के लिए आया था। इधर हॉली को एक रूम में ब्रूस नाम का एक आदमी दिखता है जो कि नेकेड होकर डांस कर रहा था। फिर कुछ समय बाद कल्ट की मीटिंग शुरू होती है और वहाँ पर ब्रूस स्टेज में आता है। अब ब्रूस कहता है कि वो लोग किसी को भी सपने में देख सकता है और इस कल्ट की सभी मेंबर उनकी फैमिली है। वो सभी विजिटर से और किसी को भी टच करके उनकी सारी बातें जान सकते हैं। इसके बाद ब्रूस हॉली के पास जाके कहता है कि वो कल्ट के सोलमेट है और हॉली के हाथ को और सर पर टच करके हॉली के मन में चल रहे बचपन के बातों को वो उससे जान लेता है। और यहाँ तक कि हॉली खुद को भी किसी बाथरूम में महसूस करती है जहाँ के टॉयलेट से ब्लड बाहर आ रहा था। ब्रूस हॉली के गले में उस लॉकेट को देखकर एक लड़की को कहता है कि वो हमें मिल गया है। इस पार्टी में आने के बाद हॉली थोड़ा खुद को खुश महसूस कर रही थी, लेकिन डिमोसिन को लगता है कि ब्रूस एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। हॉली डिमोसिन को बताती है कि पता नहीं ब्रूस ने क्या किया है, पर उसे अब बहुत ही फ्री और हल्का महसूस हो रहा है। इसके बाद में हॉली डिमोसिन को ये बता देती है कि वो हमेशा प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए पिल्स लिया करती थी क्योंकि वो बच्चे के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन अब वो बच्चे के लिए रेडी हो गई है। अब डिमोसिन ये सब जान के उसे थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद में वो हॉली से कहता है कि उसे जो भी परेशानी हो वो उससे खुल के शेयर कर सकती है और वो सबके साथ नॉर्मली है। हॉली वैलेरी से पूछती है कि उसने ब्रूस के साथ क्या महसूस किया है, लेकिन वैलेरी कुछ भी क्लियर नहीं बताती है। फिर हॉली गुस्से में कहती है कि वो 2 साल से कहाँ गायब थी और अब वो कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, जबकि हॉली ने घर से लेकर हस्बैंड तक सब बातें शेयर की थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों एक साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे और वैलेरी कहती है कि वो बस उसे हेल्प करना चाहती थी। अब ये सुन के हॉली वैलेरी को किस करने लगती है और डिमोसिन भी उनको ज्वाइन कर लेता है। फिर तीनों एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन इंटीमेट होने की समय हॉली को ब्रूसी नजर आती है और इसी बात को लेकर हॉली को अब नींद नहीं आती है, जिस वजह से वो उठकर अपने रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक चादर के नीचे रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन चादर हटाने पर उसे कुछ भी नहीं नजर आता है। और अचानक से हॉली के पास से कोई भागता है और वो कुछ ही पलों के लिए शॉक्ड हो गई थी। इसके बाद में हॉली उसका पीछा करती है और वो घर के बाहर भी चेक करने के लिए जाती है और जंगल में उसे कोई नजर भी आता है जो कि एक पुराने घर के अंदर घुस रहा था। हॉली उस रूम के अंदर जाती है और वहाँ पर एक खून से लथपथ औरत थी जिसे देखकर हॉली बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इसके बाद में वो औरत हॉली की लॉकेट को छीन लेती है और हॉली डर से चिल्लाते हुए बाहर आती है और तब तक डिमोसिन और वैलेरी भी वहाँ पर आ गई थी। हॉली उनको सारी बातें बताती है और वैलेरी उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारी माँ थी, और हॉली को ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसकी माँ थी। अब डिमोसिन हॉली को संभालता है और उस घर के अंदर डिमोसिन को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। फिर अगले दिन डिमोसिन पूरे घर में हॉली की लॉकेट को ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। और इधर हॉली किसी को भी बिना बताए कल्ट के उस मीटिंग वाली जगह पर जाती है और वहाँ पर उसे एक बुक मिलता है जिस पर कि उसके बारे में सब कुछ अभी तक का लिखा हुआ था। फिर हॉली वहाँ से आगे बढ़ती है और एक रूम में जाती है जहाँ पर ब्रूस किसी लड़की से बातें कर रहा था और वो लड़की हॉली ही थी, मतलब कि हॉली अपने सपनों में ही घूम रही थी। फिर ब्रूस हॉली को हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देती है और वहाँ से हॉली अपने बचपन वाली समय में चली जाती है जहाँ पर छोटी हॉली आंख बंद करके गिनती कर रही थी और उस समय दरवाजा खोलने वाली इस पेशेंट वाली हॉली ही थी। और ये सब देखकर हॉली बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर हॉली बाथरूम में जाके नोटिस करती है कि हेजल अपने माँ के हाथों से नहीं मरी थी, बल्कि छोटी हॉली से गलती से छतरी हेजल पर लग गई थी और इस वजह से हेजल की सर फट के वहाँ पर मौत हो गई थी। और हम देखते हैं कि हॉली की माँ उस समय एडल्ट हॉली को देखकर विजिटर चिल्ला रही थी। अब ये सब देखने के बाद हॉली होश में आके रोने लगती है और वो ये सब मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि उसके हाथों उसकी बहन का खून हुआ था। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और ब्रूस हॉली को रोकता है और कहता है कि अगर वो यहाँ से गई तो वो भी उसे वापस नहीं ला पाएगा, लेकिन हॉली ब्रूस की बात नहीं मानती है और वो वहाँ से निकल पड़ती है और तभी वो उसी कल्ट की गैदरिंग में आ जाती है और हॉली ये सब से बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी। इसके बाद वो वहाँ से भागती है और इस तरह ब्रूस खुद से ही बातें कर रहा था जैसे कि उसके साथ में कोई और हो। ब्रूस यहाँ पर हॉली के बारे में कहता है कि वो हमारी मास्टर विजिटर है। इसके बाद में हॉली वापस घर में आके डिमोसिन को ढूंढने लगती है और तभी उसे एक बच्चे दिखाई देती है जो कि हेजल थी। हेजल उसके पास दौड़ के आ रही थी, लेकिन हॉली के पास में आते ही वो बदल के खून से
लथपथ होली के माँ में कन्वर्ट हो गई थी। इसके बाद वो चिल्ला के गिर जाती है, जिसके बाद में वैलेरी उसे संभालती है और तभी सीन फिर से कल्ट के गैदरिंग पर आता है और सभी लोग वहाँ पर ब्रूस के लिए ताली बजा रहे थे। लेकिन डिमोसिन को होली के माइंड से खेलना पसंद नहीं था, तो कल्ट उसे वहाँ से निकाल देता है और डिमोसिन अपने आप को अपने घर के पास पड़ा हुआ पाता है और उसके हाथ में होली का लॉकेट था। और सीन फिर से होली और वैलेरी के पास आता है, जहाँ पर वैलेरी उसे संभाल रही थी। ब्रूस कहता है कि होली, तुम ड्रीम की मेज में खो गई हो और तुम सिर्फ मेरी मदद से ही बाहर आ सकती हो। अब होली भी ब्रूस की सारी बातें मान रही थी और डिमोसिन वहाँ पर आता है और ब्रूस उसे सिर्फ टच करके हिप्नोटाइज कर देता है और डिमोसिन अब लाचार पड़ा हुआ था। इसके बाद ब्रूस फिर से होली को वो लॉकेट पहनाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं। ब्रूस कहता है कि ये सारे विजिटर्स है और वो सारे बच्चे होली को पकड़ रही थी। वैलेरी होली की इस हालत को देखकर रो रही थी, तो इसलिए ब्रूस वैलेरी को मार डालता है और प्रेजेंट समय में वैलेरी कल्ट गैदरिंग में मर जाती है। मतलब कि अगर कोई ड्रीम में मरा तो वो असली जिंदगी में भी मर जाएगी। और वैलेरी के मौत पर भी वो लोग सभी ताली बजा रहे थे और ड्रीम वर्ल्ड में ब्रूस ये कहता है कि हम सभी इसी रात का इंतजार कर रहे थे। और तभी टॉयलेट से होली की बहन हेजल निकल आती है और होली के पास आती है। इसके बाद दो बच्चे होली की माँ को वहाँ पर ले आती है। इसके बाद में ब्रूस होली की माँ की पूरी फेस की चमड़ी उखाड़ लेती है और वो खुद पहन लेता है। अब होली ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है और वो बच्चे मिलकर होली के कपड़े उतार देता है। अब ब्रूस होली की लॉकेट को ढूंढता है, तब होली प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद ब्रूस होली के अंदर से एक क्रिएचर जैसी चीज निकालती है। इसके बाद में होली प्यार से उस बच्चे को हाथ में लेती है और इधर डिमोसिन हिप्नोटाइज होकर वही पेंटिंग बना रहा था। ब्रूस होली की माँ के पास जाकर उसके पूरी चमड़ी निकाल लेता है और उस चमड़ी से उस क्रिएचर को लपेट लेता है। हेजल भी होली को प्यार से छूती है और तभी हेजल उस पेंटिंग वाली औरत में बदल जाती है, जो कि होली की नानी थी। मतलब कि ये सब हर जनरेशन में चलता आ रहा था। अब होली उस बच्चे को कल्ट के लोगों को दिखाती है और तब वहाँ पर बारिश भी हो रही थी और कल्ट के लोग होली को अपने रानी मान रहे थे। फिर ब्रूस एक इंस्ट्रूमेंट बजाकर किसी चीज को दुनिया में बुलाता है और उस चीज का लंबे लंबे टेंटिकल्स थे। फिर होली अपने बच्चे को टेंटिकल्स वाले क्रिएचर को दे देती है, बिल्कुल उसी पेंटिंग की तरह जो कि डिमोसिन ने बनाई थी। और मूवी की एंड में होली एक क्रीपी से स्माइल देता है और ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। जब होली कल्ट के गैदरिंग में गई थी और वहाँ पर जब ब्रूस उसके दिमाग से खेल रहा था, तब से होली, डिमोसिन और वैलेरी घर पर आ ही नहीं थे और होली अपनी ड्रीम में फंस के रह गई थी। और होली की नानी भी उस कल्ट की रानी थी, पर होली की माँ ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटिया इस कल्ट के चक्कर में फंस जाए और वो उस क्रिएचर का बच्चा पैदा करे। और इसलिए हेजल की पीरियड्स होने पर वो उसे मारना चाहती थी और उसे वो मार के रो भी रही थी। होली की माँ इन सभी के खिलाफ थी और इसलिए वो उस रात के बाद उसी ड्रीम में फंस गई थी और उस कल्ट के लोगों ने उसकी चमड़ियां निकाल के उसको सजा दी थी।